वर्ल्ड कप 2023 के बाद कप्तान बाबर आजम से कप्तानी छीन जाने के बाद ओडीआई क्रिकेट के अंदर जिसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान के तौर पर पाकिस्तान का मीडिया रिप्रेजेंट कर रहा था, उस शख्स का नाम था इमाद वसीम। लेकिन इमाद वसीम साहब ने आज अचानक रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दी और उनकी रिटायरमेंट की जो ऐलान है, इसके बाद जितने मुंह उतनी बातें जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के अंदर होना शुरू हो चुकी हैं। और इमाद वसीम ने एग्जैक्टली जनाब जो रिटायरमेंट है वो क्यों ली है, इसके ऊपर जो बड़े बड़े क्रिकेट पंडित हैं वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कुछ के नजदीक जनाब इमाद वसीम साहब जो हैं वो दिल बर्दाश्ता थे, जो 2-3 साल उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रवैया रखा था, उसकी वजह से वो रिटायरमेंट लेने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन असल हकीकत कुछ और है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो नई मैनेजमेंट है, जिसमें चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज साहब, इनके हवाले से एक खबर आ रही है कि इन्होंने एक पैगाम जो है वो इमाद वसीम को भेजा था और वो पैगाम मिलने के बाद जो इमाद वसीम है उन्होंने अपने कुछ दोस्त हैं उनके साथ मशवरा किया और उस मशवरे के बाद जनाब उन्होंने जो सोशल मीडिया ऐप है उसके ऊपर अपनी रिटायरमेंट की जो अनाउंसमेंट है वो की। और इसके साथ ही एक बात जो ज्यादा की जा रही है वो ये है कि आखिर मोहम्मद आमिर ने किस तरह से इमाद वसीम को इन्फ्लुएंस किया है और क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो साबिका और मौजूदा प्लेयर्स हैं वो वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं उनके रास्ते पर चल पड़े हैं कि अपने आप को वो फ्री लांसर के तौर पर पेश कर रहे हैं और जहां भी दुनिया भर में लीग्स होंगी वो जनाब उनमें तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में खेलते हुए जनाब उनको मौत पड़ जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स क्या है वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले शुएब मलिक के ऊपर बात करनी है। शुएब मलिक की स्टोरी आपको समझ आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ली क्यों है। शुएब मलिक साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए 2021 का टी20 वर्ल्ड कप खेलते हैं और उससे पहले 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप उन्होंने खेला था और तब भी उन्होंने ओडीआई क्रिकेट से जो रिटायरमेंट है वो अनाउंस कर दी थी। लेकिन 2021 तक वो पाकिस्तान को टी20 सर्किट के अंदर रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए। लेकिन 2022 में जो टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें जो पाकिस्तान का स्क्वाड था शुएब मलिक साहब नहीं थे। और अब जबकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 से बाहर होता है, उसके बाद 2009 में जो टीम पाकिस्तान को टी20 में वर्ल्ड चैंपियन बनवाती है उसके प्लेयर्स जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप या एक कॉन्फ्रेंस टाइप जो मीटिंग है वो करते हैं। वहां पर जो शुएब मलिक साहब हैं उन्होंने ये कहा था कि वो पाकिस्तान को टी20 क्रिकेट के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और शुएब मलिक ने कहा था कि मुझे क्लियर जनाब बताया जाए कि मेरे बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या राय है। और उसके बाद जो आज से पाकिस्तान के अंदर नेशनल टी20 कप जनाब ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके आज के इंपॉर्टेंट मैच में शुएब मलिक साहब जो थे वो सियालकोट रीजन की कप्तानी कर रहे थे और बैटिंग में शुएब मलिक साहब उतनी कारकर्दगी बेहतर दिखा नहीं पाए, लेकिन अपनी कायदाना सलाहियतों से और बॉलिंग में जनाब जो उन्होंने 4 ओवर्स किए 21 के करीब उन्होंने रन दिए और 2 विकेटें भी गालिबन जो शुएब मलिक हैं उन्होंने आज के नेशनल टी20 कप में हासिल की। और उनका तीनों डिपार्टमेंट में फील्डिंग में शानदार परफॉर्मेंस देना और उसके बाद कप्तानी और बॉलिंग में शानदार परफॉर्मेंस देना इंडिकेट कर रहा है कि शुएब मलिक साहब ने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की करंट मैनेजमेंट है उसको यह बताया है कि आप मुझे एज अ बैट्समैन ना देखें, आप मुझे एज एन ऑलराउंडर देखें और मैं टी20 में पूरे 4 ओवर्स करने की जो सलाहियत है वो रखता हूं। सो इस वजह से शुएब मलिक साहब को एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि अगर आप नेशनल टी20 कप में परफॉर्मेंस देंगे तो आपको पाकिस्तान की जो टी20 टीम है उसके अंदर जगह मिल जाएगी। जबकि दूसरे केस में इमाद वसीम साहब ने आज जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड कह रहा हूं, इस्लामाबाद रीजन का जो मैच था कराची वाइट्स के साथ उसमें इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन आज जब प्लेइंग 11 सामने आती है तो इमाद वसीम का नाम जो है वो वहां पर इस्लामाबाद की जो टीम है उसमें नहीं होता। और बाद में जनाब जो जुनैद खान इस्लामाबाद रीजन के कोच हैं
उनके हवाले से जियो सुपर ने यह खबर लगाई थी कि उन्होंने बताया है कि इमाद वसीम साहब जो है वो T10 लीग जो है वो खेलना चाहते हैं। अब शुएब मलिक का भी T10 लीग का मुआहदा था, लेकिन उन्होंने नेशनल T20 कप को फौकियत दी जनाब। जो T10 लीग थी, मोहम्मद हारिस जो पाकिस्तान के जनाब जो करंट सेटअप है और करंट T20 टीम बनेगी उसके अंदर विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर खेलेंगे। वो भी T10 लीग में जनाब शामिल किए गए थे, लेकिन उन्होंने भी अपना नाम जो है वो विड्रॉ किया और वो पाकिस्तान का नेशनल T20 कप जो है वो खेलने जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब इमाद वसीम साहब जो हैं वो T10 लीग के मैचेस जो हैं वो खेलना चाहते थे। 28 नवंबर से T10 लीग जो है वो शुरू होनी है, 9 दिसंबर तक ये जनाब जो T10 लीग है ये चलनी है। सो इस दौरानिये में जो 11-12 दिन बनते हैं, इमाद वसीम साहब ये चाहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो NOC जारी कर दे इमाद वसीम को और वो वहां पर परफॉर्मेंस देकर जो पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट होनी है T20 सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ उसमें जगह हासिल करें। लेकिन जो हम तक खबर पहुंची है उसके मुताबिक चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज और जो डायरेक्टर है मोहम्मद हफीज साहब, उन्होंने क्लियर कट मैसेज जो है वो इमाद वसीम साहब और बाकी प्लेयर्स जो हैं उनको भिजवाया था कि अगर जो प्लेयर्स हैं वो नेशनल T20 कप में परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है उसको जनाब फौकियत देंगे, तो तभी उनको टीम के अंदर शामिल किया जाएगा। सो इस वक्त जो खबर आ रही है हमारे पास उसके मुताबिक मेन रीजन ये है इमाद वसीम की रिटायरमेंट की, जबकि एक दूसरी रीजन भी बताई जा रही है और वो उसके चांसेस कम है, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात की जा रही है तो आप तक मैंने सोचा कि वो खबर भी पहुंचा दूं। वो ये है कि जनाब इमाद वसीम को जो पीछे लोग खड़े थे वो इमाद वसीम को पाकिस्तान की व्हाइट बॉल फॉर्मेट का कप्तान देखना चाहते थे और उन्होंने बाकायदा लॉबिंग जो है वो इमाद वसीम के लिए की थी। लेकिन पाकिस्तान का जो T20 कैप्टन है वो शाहीन शाह अफरीदी को अनाउंस कर दिया गया और इसके अलावा ODI मैच जो है वो पाकिस्तान ने 2024 नवंबर में जाकर खेलना है। सो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी जो ODI कप्तान है उसकी अनाउंसमेंट नहीं की और इमाद वसीम की जो लॉबी करने वाले लोग थे उनको और इमाद वसीम को यह लगता था कि पाकिस्तान का जो नेक्स्ट व्हाइट बॉल फॉर्मेट का कप्तान होगा वो इमाद वसीम होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहां पर भी इमाद वसीम को उतना जनाब इंटरटेन नहीं किया जितना वो इंटरटेन करवाना चाहते थे। सो एक रीजन ये भी है और इसके अलावा मोहम्मद आमिर जो 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले गए थे और खुद को वो फ्रीलांसर के तौर पर पेश कर रहे हैं, लीग्स जनाब वो खेलना चाहते हैं। प्रायोरिटी उनकी यह है कि अब मैंने जितनी लीग्स हो सकती हैं वो खेलनी है, क्योंकि उनकी जो क्रिकेट है वो बहुत कम ईयर्स की रह गई है और यही हाल जनाब इमाद वसीम का भी है। इमाद वसीम की जो करंट एज है वो है तकरीबन 34 ईयर्स और 300 से भी ज्यादा दिन जनाब उनकी एज हो चुकी है। सो अगर आप उसको ऑलमोस्ट करें तो वह 35 साल बनती है। सो इमाद वसीम के पास अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए तो 1-2 साल बाकी बचे हैं, जबकि अगर वो लीग क्रिकेट के अंदर शानदार परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं तो वो 5-6 साल तक यानी कि 40-41 साल की एज तक जो लीग क्रिकेट है वो खेल सकते हैं। सो इसीलिए अभी से उन्होंने ये डिसाइड किया है कि मैं जनाब फ्रीलांसर के तौर पर खेलूंगा और पाकिस्तान क्रिकेट को मैनेजमेंट को उन्होंने कहा कि जनाब मैं मजीद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। लेकिन जूजू जनाब दिन मजीद बीतेंगे, तू कहानियां जो हैं वो नहीं भी आएंगे और इमाद वसीम का जो अपना पर्सपेक्टिव है वो क्या है और उन्होंने क्यों अचानक रिटायरमेंट अनाउंस की है, ये भी जनाब जो पोल है वो कुछ दिनों में खुल जाएगा और जैसे ही खुलेगा अगेन आपको बताएंगे कि जनाब असल हकीकत क्या थी। लेकिन राइट नो जो असल हकीकत हम तक पहुंच रही है वो ये है और इसमें इमाद वसीम का जो जाविया है वो इंक्लूड नहीं किया गया। इमाद वसीम साहब जब बोलेंगे तो वो भी आपके सामने रखेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।